पीतमपुर नाम के एक गांव में परी अपनी सौतेली माँ रेखा के साथ रहती थी। परी की खुद की माँ का देहांत काफी साल पहले हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। परी की सौतेली माँ हमेशा परी को डरा कर रखती थी और उसे मारती पीटती भी थी। इसके बारे में परी ने अपने पिता को सब बताया, पर उसके पिता उल्टा परी को ही डांटते थे। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके घर आती है और परी से कहती है, अरे परी बेटा, तुम घर का काम कर रही हो, क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहाँ है? उस औरत की बातें सुनकर वहाँ पर परी की सौतेली माँ रेखा आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, बस मैंने देखा कि परी अकेले घर का काम कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि उसे पूछ लूं कि उसकी माँ कहाँ पर है। हाँ, ये तो है, पर आखिरकार ये घर की नौकरानी है, तो काम ये नहीं तो और कौन करेगा? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो तुम्हारी बेटी है ना, तो तुम अपनी बेटी को नौकरानी क्यों बोल रही हो? ये मेरी कोई बेटी नहीं है, बस ये मेरी सौतन की बेटी है, इसीलिए ये मेरे घर की नौकरानी है। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी और बात करने आई थी। चलो अभी चलती हूँ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी परी की सौतेली माँ रेखा उससे कहती है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी घर का और भी काम बाकी है। जी माँ, अभी करती हूँ। इसके बाद परी घर का पूरा काम करने लगती है। शाम को उसके पिताजी घर आते हैं और तभी परी उनसे कहती है, पिताजी, आप कभी माँ को क्यों कुछ नहीं कहते? ये हमेशा मुझे मारती पीटती रहती है और मुझ पर चिल्लाती भी रहती है। तो मैं क्या करूँ? इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तुम ही ऐसा काम करती होगी, तभी वो तुमको डांटती होगी। भला फालतू में वो तुमको क्यों डांटेगी? वैसे भी तुम्हारी माँ के जाने के बाद उसने ही तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम्हें कभी भी अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, समझी? ये सुनकर परी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पिताजी उसकी बातें नहीं सुनते और वो हमेशा बस उसकी सौतेली माँ की साइड लेते हैं। उसके बाद परी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ परी बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। आवाज सुनकर परी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, पर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। तभी परी कहती है, कौन है? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या आप सच में मेरी माँ हो? पर आप कहाँ हो? अगर आप मेरी माँ हो तो आपको पता होगा ही ना कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितने अत्याचार करती है और पिताजी भी उनकी ही साइड लेते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ बेटी, मुझे सब पता है, वो लोग तुम पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं, पर अब तुम चिंता मत करो, आज के दिन के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर परी की माँ अपनी बेटी को एक सोने की और एक चांदी की जादुई सैंडल देती है, जिसे देखकर परी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये तो सोने और चांदी के दो जादुई सैंडल है, ये आपके पास कहाँ से आए? बेटी, अब मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि अब मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी है, जिससे मैं किसी को भी कुछ भी दे सकती हूँ। अब ये जादुई सैंडल तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा और अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सब सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी माँ की आवाज आना भी बंद हो जाती है। उसके बाद परी अपने आप से कहती है, अब मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि अब मेरे पास सोने और चांदी के दो जादुई सैंडल है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। परी ये सब सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ रेखा आ जाती है और गुस्से से कहती है, अरे क्या हुआ आज? महारानी को काम नहीं करना? जा और जाकर खाना बना, आज काफी देर कर दी है तूने। इतना बोलकर परी की सौतेली माँ रेखा की नजर उन दोनों सोने और चांदी की जादुई सैंडल पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे ये तेरे पास दो सोने और चांदी का सैंडल कहाँ से आया? अभी तक तो तेरे पास कोई सैंडल नहीं थी, बता मुझे तुम मुझसे क्या छुपा रही है? माँ, दरअसल अभी कुछ देर पहले ही
मेरे पास मेरी माँ ही थी और उन्होंने ही मुझे ये जादुई सैंडल दी है। परी की बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ रेखा हैरान हो जाती है और वो तुरंत अपने पति को बुलाती है। तभी वहाँ पर परी के पिता भी आ जाते हैं और वो उन दोनों जादुई सोने और चांदी की सैंडल को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तुम्हारे पास सोने और चांदी की सैंडल कहाँ से आई? पहले तो मैंने कभी तुम्हारे पास ऐसी सैंडल नहीं देखी। तभी परी अपने पिता को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर परी के पिताजी को अपनी पहली पत्नी की सारी बातें याद आती है कि उसने मरने से पहले कहा था कि वो अपनी बेटी यानी परी को सोने और चांदी की 2 सैंडल देना चाहती है। इसके बाद परी के पिता को सब समझ में आ जाता है और वो परी से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो परी बेटा, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किया, हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये 2 सैंडल दिए हैं, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। रेखा अपने पति को यूं माफी मांगता हुआ देखकर उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने भी शुरुआत से परी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया और वो भी परी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो परी बेटी, मैंने भी तुम पर बहुत अत्याचार किया है, पर आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। ये सब सुनकर परी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो फिर भी अपने माँ पिता को माफ कर देती है और उनसे कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी माँ ने आप दोनों की आंखें खोल दी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर उस दिन के बाद से परी उन दोनों जादुई सैंडल की मदद से अपने माँ पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।